अब ये हो गई हमारी एक बेसिक जो इंट्रोडक्शन ही था, समझ लो अभी तक के। ये हो गया हमारा बेसिक जो एचलेस फैमिली का हमने एक हेवी म्यूटेशन का बर्ड ले लिया। अब आ जाते हैं हम लोग मेन पॉइंट पे। जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बताया, बेसिक बर्ड होता है ग्रे। आज बताएंगे जो कॉकटेल का जीरो से लेके स्टार्ट से लेके जो उसकी जड़ है वो क्या है। कॉकटेल ऑल अबाउट कॉकटेल ह्यूमन से बहुत जल्दी अटैच हो जाता है। ये कॉकटेल एक बहुत ही बैड पेरेंट्स की कैटेगरी में आता है। अक्सर कॉकटेल जो है वो बच्चे पालना छोड़ देता है। अब और उसका नेगेटिव ये है कि वो एक बैड पेरेंट्स है। लेकिन बैड पेरेंट्स का सोल्यूशन क्या है? उसको हर एक ब्रीड का चांस दे दिया। सेकंड ब्रीड उसने खराब कर दिया, फिर भी हम लोग ने उसको हर एक ब्रीड का चांस दे दिया। जैसे आपने 10 पैर का सेटअप लगाया, उसमें से 3 पैर 4 पैर ने आपकी बहुत अच्छी ब्रीड करी, बहुत अच्छे से बच्चे 2-4 पैर परचेस करके मैंने क्या किया, उनके ब्रीड ली। उनकी ब्रीड लेके मैंने समझो एक ब्रीड में मेरे को 4 बच्चे मैंने चुन लिया था। मेरे को सेडल बैक और बटरफ्लाई और मिस मार्किंग पे काम करना है। ये समझ लो पैर ए और पैर बी। तो पैर ए से जो बच्चे हैं वो लिख लिए, पैर बी से जो बच्चे हैं वो लिख लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शहबाज बर्ड। स्वागत है आपका हमारे एक न्यू और एक्साइटिंग वीडियो में। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो बिना देरी किए। आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉकटेल्स के ऊपर। आज हम लोग कॉकटेल की बहुत सी प्रॉब्लम्स बता दी आपको, बहुत से हमने सॉल्यूशंस भी बताए आपको इस चैनल के माध्यम से। फिर हम लोगों ने प्रोग्रेस बताए। आज बताएंगे जो कॉकटेल का जीरो से लेके स्टार्ट से लेके जो उसकी जड़ है वो क्या है। कॉकटेल ऑल अबाउट कॉकटेल, मतलब ये वीडियो का टॉपिक देख के आप समझ ही गए होंगे कि इसमें क्या रहने वाला है। ये है ऑल अबाउट कॉकटेल्स। तो कॉकटेल्स के अंदर कैसा है, क्या बर्ड किस तरीके का है, कहाँ से ये नेचर से बिलोंग करता है, किधर वाइल्ड में पाया जाता है, वो सब इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो अभी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर देना और वीडियो को एंड तक देखना गाइस, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन ए टू जेड आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैंने अपना एक नोट में लिख के रखा हूं ताकि मैं कोई भी पॉइंट भूल ना पाऊं। तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट है हमारा, जो सबसे पहले तो हमारा कॉकटेल। कॉकटेल क्या है हमारा? कॉकटेल एक पैरेट की स्पीशीज में आता है, जो कि एक स्मॉल पैरेट की स्पीशीज में आता है, ना कि बिग पैरेट की स्पीशीज में। एक स्मॉल पैरेट की स्पीशीज में आता है। कॉकटेल यूजुअली बेसिक जो म्यूटेशन होता है कॉकटेल का वो होता है ग्रे, लुटिनो ग्रे, नॉर्मल ग्रे वो बोलते हैं हम लोग उसको। कॉकटेल एक 12 से 13 इंच की साइज के ऊपर रहता है। जैसे उसकी लेंथ है जो 12 से 13 इंच की रहती है। ऊपर उसको क्रस्ट रहता है और बेसिक म्यूटेशन जो कॉकटेल का होता है वो होता है ग्रे, जिसके चिक पे आपको ऑरेंज कलर का पैच मिलेगा। ये होता है सबसे पहला पॉइंट। आप समझ लीजिए कि कॉकटेल बर्ड कौन सी स्पीशीज में आता है, कौन सी कैटेगरी में आता है। कॉकटेल एक फ्रेंडली नेचर का बर्ड है, तो आप लोग उसको अच्छे से टेम करके रख सकते हो एज अ पेट घर पर। तो ये भी एक खासियत है कॉकटेल की, कॉकटेल बहुत फ्रेंडली नेचर बर्ड है। अभी सेकंड जो हमारा आता है कि कॉकटेल की हैबिट क्या क्या है और कॉकटेल जो है वो किस कंट्री से, किस रीजन से बिलोंग करता है। तो जो कॉकटेल है उसकी हैबिट के हिसाब से देखा जाए तो कॉकटेल को विसल करना, एक चुई करना, कुछ भी चीजें चबाना, ये सब चीजें बहुत पसंद होती है। और कॉकटेल बेसिकली है ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलियन पैराकिट है वो, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता है, जो ग्रास आइलैंड में होता है। कॉकटेल जो है वो क्रस्ट जो रहता है उसका, जो कॉकटेल का क्रस्ट रहता है फ्रंट में, उससे वो मूड को अपने बताता है कि वो किस मूड में है। अगर समझ लो कॉकटेल एक हेल्दी मूड में रहेगा तो वो थोड़ा सा क्रस्ट, मतलब एक शांत स्वभाव में रहेगा तो क्रस्ट उसका थोड़ा सा डाउन साइड झुका हुआ रहेगा। अगर थोड़ा एग्रेसिव में रहेगा तो क्रस्ट एकदम ऊपर ताज के जैसा उठा हुआ रहेगा। इस टाइप में कॉकटेल जो है वो अपने क्रस्ट से काम करता है मूड का। ओके। कॉकटेल के अंदर मेल फीमेल की जो पहचान है वो यूजुअली जो नॉर्मल बर्ड्स होते हैं, नॉर्मल म्यूटेशंस होते हैं, उसके अंदर बहुत ही इजीली है पहचानना। जैसे मेल है तो मेल का जो येलो, जो ग्रे, एकदम नॉर्मल ग्रे में अगर जो मेल रहेगा उसका फेस येलो होगा, उसका चिक थोड़ा डार्क रहेगा, उसके पर के नीचे कोई स्पॉट नहीं रहेंगे, पर के नीचे वो क्लियर रहेगा, टेल्स के नीचे क्लियर रहेगा। और उसी जगह पे और मेल जो है वो थोड़ा एग्रेशन में रहता है, थोड़ा विशल मारता है, थोड़ा साउंड करता है, सिंगिंग करता है। तो ये होती है कॉकटेल में नॉर्मल म्यूटेशन में मेल की पहचान। अब फीमेल की पहचान देखते हैं हम लोग। मैं साथ ही साथ पिक डालते जाऊंगा इधर पे ताकि आप लोगों को समझ में आए। अब फीमेल की पहचान जान लेते हैं हम लोग। फीमेल जो होती है कॉकटेल के अंदर, उसका जो चिक होता है वो थोड़ा लाइट शेड में होता है। उसका जो ग्रे, अगर मैं स्पेशली ग्रे म्यूटेशन की बात करूं तो जैसे कि ग्रे में अगर आपका मेल है तो वो फेस पूरा येलो कर देगा, लेकिन फीमेल है तो वो फेस बॉडी कलर में रहेगी, येलो नहीं होगी। फिर फीमेल के फेदर्स के नीचे स्पॉट रहते हैं, हल्के हल्के स्पॉट रहते हैं, टेल के अंदर हल्के हल्के स्पॉट रहते हैं। तो ये होता है मेल फीमेल के अंदर कॉकटेल का डिफरेंस। अब आ जाते हैं उसके खाने पे। उसका फेवरेट फूड, कॉकटेल का जो फेवरेट फूड है, बेसिकली मैं जो एक्सपीरियंस किया हूँ अभी तक के, वो है उसका सॉफ्ट फूड और ग्रीन वेजिस।
सॉफ्ट फूड और ग्रीन वेजेस कॉकटेल खाना बहुत पसंद करता है। फिर सीड मिक्स भी देते हैं हम लोग उसको, सीड मिक्स एज अ स्नैक के तौर पे कॉकटेल खाता है। तो कॉकटेल के खाने के बारे में आपको मैंने बता दिया कि वो सॉफ्ट फूड खाता है, सॉफ्ट फूड ज्यादा पसंद करता है खाना कॉकटेल नेचर वाइज। और सीड मिक्स वो एक स्नैक के तौर पे खाता है। और बाकी वेजिस वो खाता है, वेजिस वो शौक से खाता है। उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग कॉकटेल की पर्सनैलिटी कैसी होती है। तो कॉकटेल बहुत फ्रेंडली नेचर का बर्ड है, बहुत फ्रेंडली हो जाता है, ह्यूमन बॉन्ड बहुत अच्छा होता है, ह्यूमन से बहुत जल्दी अटैच हो जाता है। कॉकटेल एक अच्छा टेम बर्ड माना गया है। और इनफैक्ट हमारी आम भाषा में बोले तो कॉकटेल एक कोकाटू की ही स्पीशीज से बिलोंग करता है। तो जो भाई लोग कोकाटू अफोर्ड नहीं कर सकते वो एज अ कॉकटेल अपने पास में लेके अपना शौक पूरा कर सकते हैं। थर्ड बात आ जाती है कि कॉकटेल की लाइफ स्पैन कितनी होती है। वैसे तो कॉकटेल 12 साल का मेरे पास अभी लाइफ है अवेलेबल। और ऑन स्टडी अगर देखा जाए, 12 साल का तो मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ। ऑन स्टडी अगर हम लोग देखा जाए तो 12 से 15 साल की उनकी लाइफ स्पेन होती है। कॉकटेल की 15 से 16 साल तक भी लाइफ स्पेन होती है। मैंने देखा हूँ 15 साल का भी बर्ड है, मेरे ही एक फ्रेंड के इधर है जो 15 साल का बर्ड है, वो भी अभी तक अवेलेबल है उसके पास में और फुल हेल्दी कंडीशन में है। अभी बात करते हैं हम लोग कि कॉकटेल अडल्ट कब होता है। कॉकटेल यूजुअली 12 महीने में अडल्ट हो जाता है, लेकिन ब्रीड के लिए उसकी प्योर अच्छी मेच्योरिटी आने के लिए कम से कम उसको 18 महीने का टाइम देना चाहिए हम लोग ने, यानी कि 1 से लेके 1.5 साल तक। वैसे ब्रीड करने को वो 1 साल में भी कर देगा, 1 साल में भी वो अडल्ट हो जाता है, लेकिन 18 महीने में वो पूरा मेच्योर हो जाता है जब कॉकटेल बहुत अच्छी ब्रीड करता है। कॉकटेल को खुश अगर आपको रखना है अपने घर में, जब कॉकटेल आप पालते हो तो उसके लिए एक सफिशियंट साइज का केज दीजिए, उसको फ्रेश वाटर दीजिए, उसको अच्छा सा सॉफ्ट फूड दीजिए और हल्का सा मल्टीविटामिन और कैल्शियम उसको महीने में 1-2 बार 2-3 बार एज अ पेट। जब आप सिर्फ कुछ ब्रीड नहीं लेते रहे, उससे कुछ नहीं लेते, खाली उसको हेल्थ उसको मेंटेन रखने के लिए आप लोग ये सब चीजें कर सकते हो अपनी डाइट के अंदर। कॉकटेल की डाइट के अंदर ये सब बातें आपको कॉकटेल की डाइट के अंदर ये सब बातें आपको ये ध्यान रखनी चाहिए। कॉकटेल जो है यूजुअली मेल मेल जो है उसके साथ में आप अगर म्यूजिक बजाओगे तो वो थोड़ा सा वो म्यूजिक के ऊपर रिस्पॉन्ड करने लगता है। वो खुद भी एक विसल मारता है और विस्लिंग करना चालू करता है। मैंने बहुत सी वीडियोस में बताया भी आपको, वो ऐसी विसल करता है कॉकटेल यूजुअली। और अपने जो ओनर है कॉकटेल के, वो ओनर को वो पहचानता है बराबर से, उनके आवाज पे भी रिस्पॉन्ड करता है, उनका चेहरा भी पहचानता है और सारी चीजें कॉकटेल जो है वो ओनर को कहने का मतलब ये है कि कॉकटेल ओनर को अच्छे से पहचान लेता है। जो कॉकटेल भाई जो भी पालते हैं, जो भी भाई लोग कॉकटेल पालते हैं, उनको ये चीज का खास ख्याल रखना चाहिए कि कॉकटेल को सॉफ्ट फूड टाइम टू टाइम दिया करे, उनका केजेस का थोड़ा ध्यान रखा करे। और जब वो विसल करता है तब इसका मतलब ये है कि वो काफी खुश है। तो बर्ड को खुश रखना ही सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी बर्ड हॉबी में। तो जब भी आप बर्ड पालते हो, कोशिश करा करें कि उनका जो रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफिल करें और बर्ड को खुश रखें, ताकि बर्ड आपके पास में खुश रहे, ताकि आप भी खुश रहे बर्ड के साथ में। अब ये हो गई हमारी एक बेसिक जो इंट्रोडक्शन ही था समझ लो अभी तक के, ये हो गया हमारा बेसिक जो कॉकटेल के बारे में बेसिक है। जो भी भाई शुरू करते हैं तो बेसिक जान लेना, बेस जान लेना बहुत जरूरी है। उस हिसाब से ये हो गया एक बेस। अब आ जाते हैं हम लोग मेन पॉइंट पे जो होता है कॉकटेल के ऊपर, कि कॉकटेल अगर हमने ला लिया, हमने उसको एज अ ब्रीडर रखना है तो हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए और हमें क्या क्या चीजें का ध्यान रखना चाहिए। तो कॉकटेल जब आपको ब्रीडिंग पर्पज से रखना है आपके पास में, तो कोशिश करें कि आप एक हेल्दी बर्ड लीजिए और आप एक सेमी अडल्ट बर्ड लीजिए, ना कि बड़ा ब्रीडर पैर। बड़ा ब्रीडर पैर आप जब लीजिए जब आपको कोई ट्रस्टेड बंदा दे रहा हो। जैसे कि अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते होगे तो मेरे पास कुछ पैर पड़े हैं जो ब्रीडर भी है, मैं इधर पिक भी डाल दूंगा और आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसकी जानकारी के लिए मुझको कॉल कर सकते हो। तो आप लोग अगर आपके पास में ऐसा सोर्स नहीं है तो आप सबसे बेस्ट होता है सेमी अडल्ट पैर लीजिए। सेमी अडल्ट पैर लेके उसको समझो 1 से 8 महीने के पट्टे लीजिए, उसको 6-8 महीना संभालिए। उसके बाद वो नेचुरली जब पेयरिंग होगी उसके बाद उसको अलग सेपरेट केजेस में करना है आपने। या तो कॉलोनी में अगर आप ब्रीड कर रहे हो तो समझ लीजिए एक कॉलोनी बना दी आपने, उसके अंदर आपने एक 8-10 पैर लाके छोड़ दिए सेमी अडल्ट के। तो वो टाइम के साथ साथ आपके इधर सेट हो गए, फिर वो खाना पीने में एकदम सेट हो जाएंगे, आपके साथ फ्रेंडली हो जाएंगे। तो जैसे जैसे वक्त बीतेगा आपको फिर उसको बॉक्सेस या मटकीस प्रोवाइड करनी है। जब प्रोवाइड करेंगे आप तो फिर वो ब्रीड करना चालू करेंगे, फिर वो ब्रीड के तरफ आकर्षित हो गए और वो ब्रीड स्टार्ट करेंगे। कॉकटेल का जब फ्रेश पैर ब्रीड कर रहा है, जैसे कि फ्रेश पैर में उसे कहता हूँ जो अभी पट्टों से जवान हुआ है और अब फर्स्ट ब्रीड पे आ रहा है, तो फर्स्ट ब्रीड में कॉकटेल का अक्सर होता है कि कॉकटेल ब्रीड खराब करता है।
तो उसके लिए आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि आपका पैर खराब है या कुछ है या कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट पैर जो रहता है वो इनएक्सपीरियंस रहता है। मेरे पास भी कई एक बार होता है, यूजुअली रिसेंटली हुआ है, मैंने आपको वीडियो भी डाल के बताया था कि मेल मेरा मेटिंग नहीं कर पा रहा था प्रॉपर से, तो वो इमेच्योर मेल था। अब वो प्रॉपर मीटिंग कर भी पा रहा है, मैंने कल ही एक वीडियो उसका रिकॉर्ड किया है, वो प्रॉपर मीटिंग कर रहा है, कुछ दिन में मैं डालूंगा अभी प्रूफ के साथ में वो आपको, और या तो फिर इधर ही बता दूंगा मैं। तो ये होता है कि कॉकटेल का जो फर्स्ट ब्रीड होती है वो यूजुअली वेस्ट होती है, तो उसके ऊपर आपने ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, आपने होने देना है वेस्ट। धीरे धीरे जैसी वो उसको मेच्योरिटी आएगी, जैसा वो एक्सपीरियंस होगा, वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। सेकंड बात ये आ जाती है, कॉकटेल एक बहुत ही बैड पेरेंट्स की कैटेगरी में आता है। कॉकटेल बैड पेरेंट्स की कैटेगरी में क्यों आता है? क्योंकि अक्सर कॉकटेल जो है वो बच्चे पालना छोड़ देता है। अब बच्चे पालना क्यों छोड़ देता है कॉकटेल? वो उसके ब्लड लाइन के अंदर होता है। जैसे देखिए हम लोग का भी, अगर ह्यूमंस में मैं बात करूं, तो किसी किसी की ब्लड लाइन में होता है, कोई गिड्डे होते हैं, कोई लंबे होते हैं, कोई किसके बाल झड़ते हैं, किसके बाल बहुत होते हैं, किसी को क्या प्रॉब्लम है, किसी को क्या प्रॉब्लम है, किसी के कुछ नेगेटिव है, किसी के कुछ पॉजिटिव है। तो कॉकटेल के भी वैसे कुछ नेगेटिव है और कुछ पॉजिटिव है। तो कॉकटेल का पॉजिटिव ये है कि कॉकटेल एक बहुत ही प्यारा बर्ड है, एक लेंथी बर्ड है, एक छोटी कैटेगरी में, छोटे पैरेट की कैटेगरी में हमको अच्छा खासा साइज का बर्ड मिल जाता है। और उसका नेगेटिव ये है कि वो एक बैड पेरेंट्स है। लेकिन बैड पेरेंट्स का सोल्यूशन क्या है कि हम लोग को, जब हम लोग 10 पैर लगा रहे हैं, तो उसमें से 2-4 पैर जो ऐसे रहेंगे वो बहुत अच्छे पेरेंट्स निकलेंगे। तो हमको उनकी ब्लड लाइन को कंटिन्यू करते जाना है। यहाँ खेल आ जाता है पूरा ब्लड लाइन का और जेनेटिक्स का। अगर आपका बर्ड अच्छी जेनेटिक का है तो कंफर्म है कि वो अच्छा आगे से ब्रीड करेगा। जैसे कि अगर कोई पैर अगर बच्चे नहीं पालता है, तो बच्चे नहीं पालने की वजह से क्या हो जाता है उसका, वो एक, हमने फर्स्ट ब्रीड ट्राई कर लिया, चलो ठीक है, पट्टों में नहीं पाल रहा है, वो इनएक्सपीरियंस है, उसको हर एक ब्रीड का चांस दे दिया। सेकंड ब्रीड उसने खराब कर दिया, फिर भी हम लोग ने उसको हर एक ब्रीड का चांस दे दिए। तो थर्ड ब्रीड भी जब वो खराब कर रहा है, तो हम लोग को समझ जाना चाहिए इसका भाई जेनेटिकली प्रॉब्लम है, इसका ब्लड लाइन में प्रॉब्लम। क्योंकि जेनेटिकली जो बर्ड में प्रॉब्लम होगा ना, उसको आप कोई मेडिसिन दे के सही नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे तो उसके आ रहे हैं, वो बच्चे पाल नहीं रहा, ये उसकी हैबिट है, ये उसका नेचर है। तो आपको फिर सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आपने 10 पैर का सेटअप लगाया, उसमें से 3 पैर 4 पैर ने आपकी बहुत अच्छी ब्रीड करी, बहुत अच्छे से बच्चे संभाले, तो उसके बच्चे आपको होल्ड करना है, कुछ सेल करना है, कुछ होल्ड करना है, ताकि आप लोग उसकी ब्लड लाइन को आगे बढ़ा सके। क्योंकि बच्चे तो हम लोग बचा लेंगे, अगर बर्ड बच्चे पालना छोड़ भी दे रहा है तो हम लोग हैंड फीड वगैरह करके उसको बड़ा कर सकते हैं, दूसरे पेरेंट्स के नीचे घुमा के उसको बड़ा कर सकते हैं, ये कर सकते हो आप। लेकिन अच्छी ब्लड लाइन जब मानी जाएगी, जब आपके पास में ऐसे पेरेंट्स हो जो बच्चे की केयर करते हो प्रॉपर तरीके से, तो वो ब्लड लाइन आपको कंटिन्यू रखनी है, उसको कभी खत्म नहीं करना है अपने सेटअप से। वो ब्लड लाइन अपने को कंटिन्यू रखनी है, ताकि हमारे पास आगे जो जनरेशन आए उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम नहीं आए कि बच्चे नहीं संभाल रहे। तो ये एक बहुत ही मेजर कारण होता है जहां हम लोग ने ब्लड लाइन और जेनेटिक्स का ख्याल रखना पड़ता है। सेकंड मेजर कारण होता है क्रोकोडाइल की क्वालिटी आती है, अलग अलग क्वालिटीज आती है। किसी का साइज बड़ा होता है तो किसी का साइज छोटा होता है, किसी का फेदर कंडीशन अलग होता है, किसी का फेदर कंडीशन अलग होता है। जैसे मेरे पास कुछ बर्ड ऐसे हैं जिसका क्रस्ट इतना लंबा लंबा है, 3-3 4-4 इंच का क्रस्ट है, किसका क्रस्ट 2-2 2.5 2.5 इंच का है। तो वो डिफरेंट क्वालिटी हो गई। ऐसा नहीं है कि 2-2.5 इंच वाली अच्छी क्वालिटी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि 3-4 इंच वाली बहुत भारी क्वालिटी है। लेकिन वो डिपेंड करता है पेरेंट्स टू पेरेंट्स, कैसी जेनेटिक से बिलोंग कर रहा है बर्ड, कैसा आ रहा है। तो जब भी हम लोग को अगर बर्ड स्ट्रांग करना है, बर्ड को एकदम मजबूती से अपने को तैयार करना है। समझ लो एक मैं समझ लो एक फ्रेश ब्रीडर हूँ, आज मैंने ब्रीडिंग का स्टार्ट करने का सोचा है, और मैंने सोचा है कि भाई कुछ अच्छे बर्ड में परचेज करूँ। तो सबसे पहली बात तो मैं क्या करूंगा, जाऊंगा यूट्यूब पे शहबाज बर्ड्स टाइप कर लूंगा, मेरा नाम मिल जाएगा आपको, मेरे को कांटेक्ट करेगा, 2-4 बर्ड मेरे से परचेस कर लेगा, 2-4 पैर मेरे से परचेस कर लेगा। फिर वो पैर की वो ब्लड लाइन आगे बढ़ाएगा। जैसे अभी मैं 2-4 पैर परचेस कर लूँ, समझो शहबाज बर्ड्स मेरे को मिल गए, मैंने उनसे पैर परचेस कर लिए। 2-4 पैर परचेस करके मैंने क्या किया, उनकी ब्रीड लेके मैंने, समझो एक ब्रीड में मेरे को 4 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे मैंने होल्ड कर दिए, 2 बच्चे आगे सोल्ड आउट कर दिए। वो 2 बच्चे होल्ड करूंगा, 2 पैरों के ऐसे 2-2 बच्चे होल्ड करूंगा। फिर उसको नेक्स्ट ईयर आपस में क्रॉस करूंगा। तो मेरे पास एक लाइन क्रिएट होती जाएगी कि भाई ये मेरे लाइन के बर्ड है, और ये एकदम बच्चे खाना भी खिला रहे हैं, बच्चे बड़े भी कर रहे हैं, और इनकी क्वालिटी भी जबरदस्त आ रही है। अब नल्ली क्वालिटी का बर्ड लाने से क्या होएगा, आपके सेटअप के अंदर वो एक जहर पैदा होगा। वो धीरे 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 आपकी अच्छी क्वालिटी रिप्लेस टू नल्ली क्वालिटी पे आ जाएगी। अच्छी क्वालिटी से वो रिप्लेस हो जाएगा खुद पे खुद ही, वो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो खुद पे खुद ही रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप शुरू कर सकते हो। फिर ये हो जाने के बाद में आपने क्या ख्याल रखना है, क्वालिटी में आपने देख लिया, अब आपने आना है म्यूटेशन के ऊपर कि म्यूटेशन कैसे हम लोग के पास समझ लो एक बर्ड आ गया,
अब उसको अपने तरफ से एक न्यू लाइन क्रिएट करना है हमको, एक न्यू ब्लड लाइन क्रिएट करना है, तो कैसा क्या किस तरीके से किया जाए वो भी इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो एंड तक देख लेना। समझ लो अभी फॉर एन एग्जाम्पल मैंने बर्ड परचेज किया, आपने मेरे को शहबाज भाई के पास से कोई बर्ड नहीं मिला, समझ लो शहबाज बर्ड से आपको कोई बर्ड नहीं मिला, आपने कहीं और से कोई बर्ड परचेस कर लिया। अब आपने एक म्यूटेशन चुन लेनी है कि आपको किस म्यूटेशन में काम करना है। जैसे मैंने चुन लिया था मेरे को सैडल बैक और बटरफ्लाई और मिस मार्किंग पे काम करना है, तो मैंने वो एक बर्ड बर्ड परचेस कर लिया। कोशिश करिए कि आप अच्छे ब्रीडर से परचेस कर लो जिसके पास अच्छी ब्लड लाइन अच्छी क्वालिटी हो, तो मैंने वो एक बर्ड परचेस कर लिया। फिर मैंने अब जो व्हाइट सीरीज है, अब मैं चला गया पैचलेस फैमिली में। कॉकटेल के अंदर दो फैमिलीज होती है, एक पैच फैमिली एक पैचलेस फैमिली। पैच फैमिली में आ जाते हैं जो नॉर्मल जो ऑरेंज पैच रहता है, उसमें अगर आपको वर्किंग करनी है तो उसके अंदर आपने बटरफ्लाई का एक पीस परचेस कर लिया। तो अब मेरे कहने का मतलब समझिए, समझ लो मैंने एक व्हाइट अल्बिनो बटरफ्लाई, व्हाइट फेस बटरफ्लाई जिसको साइंटिफिकली हम लोग व्हाइट फेस पर्लपाइट भी बोलते हैं, वो हमने एक परचेस कर लिया। अब वो एक परचेस करने के बाद में अब मेरे को अपनी ही लाइन यहाँ से बनानी है, जैसे कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने कैसी लाइन प्रोड्यूस की थी। अब व्हाइट फैमिली का पैचलेस फैमिली का हमने एक हेवी म्यूटेशन का बर्ड ले लिया। अब हम लोग पैचलेस फैमिली का जो नेचुरल बर्ड है, जो जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बताया बेसिक बर्ड होता है ग्रे, तो पैचलेस फैमिली में होता है व्हाइट फेस। तो हमने एक व्हाइट फेस का पीस प्रोड्यूस ले लिया, व्हाइट फेस का प्लेन व्हाइट फेस, जो कोई किसी का स्प्लिट ना हो किसी का कुछ ना हो, एकदम प्लेन व्हाइट फेस। प्लेन व्हाइट फेस बर्ड हमने ले लिया, एक बटरफ्लाई ले लिया। ओके, ये दोनों को आपस में क्रॉस कर दिया, हमारे पास बच्चे सारे के सारे ग्रे आ गए, क्योंकि व्हाइट फेस हमारे किसी चीज का स्प्लिट नहीं है, व्हाइट फेस अपनी डोमिनेंसी रखता है, सारे के सारे बच्चे ग्रे आ गए। अब ये ग्रे बच्चे या आपको सेल नहीं करने या आपको घर पर रखने हैं अपने, ये ग्रे बच्चे ऐसे ही आपने दो पैर लगा दिए। ये आपकी ब्लड लाइन रेडी करने का तरीका बता रहा हूं मैं, जल्दी कोई बताएगा नहीं आपको। आपने दो बटरफ्लाई के पीसेस ले लिए, दो व्हाइट फेस के पीसेस ले लिए, दोनों को आपस में क्रॉस कर दिया, दोनों के पैर अलग अलग कर दिए, दोनों के अंदर रिंग पिना दिए, एक बुक मार्क ले लिए, बुक मार्क में नोट कर लिए रिंग नंबर के साथ में। ये व्हाइट फेस से जो बच्चे आए उनका रिंग नंबर और उनका टोटल बायोडेटा आपने लिख लिया। फिर दूसरे पैर से समझ लो पैर ए और पैर बी, तो पैर ए से जो बच्चे आए वो लिख लिए, पैर बी से जो बच्चे आए वो लिख लिए। 1 साल से 1.5 साल आपने होल्ड किया, बच्चों को अच्छे से रेडी किया, खाना पीना उनका सब कुछ रेडी किया। सब कुछ तैयार होने के बाद में जब वो आते साल ब्रीड पे बैठेंगे, फिर ये पैर ए के बच्चे और पैर बी के बच्चे को अपने आपस में क्रॉस कर देना है। इनमें भी कुछ मेल फीमेल लिख लेंगे, इनमें भी कुछ मेल फीमेल लिख लेंगे, तो ये दोनों को अपने मर्ज कर देना है। मर्ज करके आगे से आपके पास में एक बहुत ही अच्छा बच्चा प्रोड्यूस होने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि दोनों स्प्लिट टू बटरफ्लाई है, तो एक आध बच्चा उसके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी का आएगा आपके पास में विजुअल्स। तो वो विजुअल को आपने पकड़ना है, और उसके साथ में जो ग्रे के बच्चे आएंगे वो पॉसिबल स्प्लिट हो गए। पॉसिबल स्प्लिट में आपने 50% होल्ड करना है, 50% सेल करना है। पॉसिबल स्प्लिट आपने 50% होल्ड करके रखने, पॉसिबल स्प्लिट भी बहुत काम आता है, मैं आगे वीडियो के अंदर बताऊंगा कैसा काम आता है। तो पॉइंट ए पॉइंट बी, पैर ए पैर बी, पैर ए पैर बी के बच्चे आपने आपस में क्रॉस किए, फिर आपके पास में एक ब्लड लाइन आ गई। ब्लड लाइन में आपके पास में नॉर्मल बच्चे आ गए। नॉर्मल बच्चों में जो कुछ बर्ड ऐसे रहेंगे, कुछ पैर ऐसे रहेंगे जो विजुअल प्रोड्यूस कर रहे रहेंगे। वो विजुअल जो रहेगा वो एक उमदा क्वालिटी का रहेगा, क्योंकि उसके अंदर ग्रे नॉर्मल बेसिक से उठा हुआ बर्ड रहेगा। तो वो बर्ड का साइज भी इतना बड़ा बड़ा आएगा, उसका कलर कंडीशन भी कुछ अलग ही आएगी, उसका क्रश का साइज भी कुछ अलग ही आएगा। तो ऐसा कर करके विद इन 3 ईयर आपके पास में एक 8 से 10 पैर अच्छे बन जाएंगे, जो आपकी खुद की ब्लड लाइन होगी, खुद की ब्लड लाइन के होंगे। तो उन पैरों को क्या करना है, आपने उनको संभाल के रखना है। फिर जो आपने पैर ए और पैर बी लगाया था उसको आप क्रॉस कर दीजिए वापस से, इसकी फीमेल इसको दे दीजिए, इसके मेल इसको दे दीजिए। फिर इसके अंदर से जो बच्चे आएंगे उनके बच्चे का एक अलग से सेक्शन बनाइए, उनको रखिए। फिर आपने बाहर से 2 बर्ड प्रोड्यूस करने हैं, सॉरी प्रोड्यूस बोलो, फिर आपने बाहर से 2-3 बर्ड परचेस करने हैं। 2-3 बर्ड परचेस करने के बाद में आपने उनको इसमें क्रॉस करना है। उनको इसमें क्रॉस करने से क्या होगा, अब आपके पास में 4 से 5 डिफरेंट ब्लड लाइन बन जाएगी, और आपकी एक लाइन अलग से रहेगी, और 4 से 5 डिफरेंट आपके पास में बर्ड की लाइन आ जाएगी। तो ये 4 से 5 डिफरेंट बर्ड की लाइन में आप हमेशा खेल सकते हो। जैसा मैंने शुरू शुरू में सिर्फ 10 पैर की लाइन लाया था, अब 10 पैर की लाइन से अब मेरे पास याहू लाइन से मैं किसी को भी किसी से भी क्रॉस कर सकता हूँ, ताकि उसको इनब्रीड ना हो। इनब्रीड नहीं होने का आपने फुल ख्याल रखना है। तो ये हो गया बर्ड एज अ ब्रीडर के तौर पे, एक अपनी लाइन बनाने के तौर पे शुरुआत। अब आ जाते हैं हम लोग जो बर्ड पेरेंट्स फीड नहीं कराते, उनका मैंने बता दिया, उनका जेनेटिक प्रॉब्लम होता है, तो आप शहबाज बर्ड से कांटेक्ट करके अच्छे जेनेटिक्स के बर्ड ले सकते हो। उसका सिंपल एंड सॉल्यूशन एक ही है। और उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग
जो कॉकटेल ब्रीडर है अभी फिलहाल, उनको क्या प्रॉब्लम फेस आ रही है कि वो भाई कुछ कुछ बर्ड उनके मर रहे हैं, कुछ कुछ बर्ड उनके बीमार हो रहे हैं। तो कॉकटेल जो है एक कॉकटेल जो है वो एक क्या बोलते हैं यार उसको, हाँ, कॉकटेल जो है वो एक सेंसिटिव बर्ड है। तो ये जो मौसम चेंज होता है इसका कॉकटेल पे बहुत असर होता है, तो आपने उसका ख्याल रखना है। उनका टेम्परेचर बराबर मेंटेन रखिए, उनका डाइट बराबर मेंटेन रखिए, उनको कैल्शियम मल्टीविटामिन बराबर मेंटेन रखिए, और कुछ एक मेडिसिन अपने सेटअप पे रखिए, जैसे कि जो लूज मोशन के लिए हो, जो सर्दी के लिए हो, कुछ एंटीबायोटिक्स रखिए अपने सेटअप पे हमेशा, ताकि ये सब चीजें आपको काम, अर्जेंट जरूरत इमरजेंसी की सिचुएशन में काम आए। तो ठीक है गाइस, होप करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं गाइस किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से बढ़िया टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय।